झारखंड में लोगों को इंतजार था कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए कौन होंगे, लेकिन फिलहाल एक फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी के नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक सीपी सिंह जी। ये जो बदलाव हुआ, आदित्य साहू जी अब प्रदेश के नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो ये नहीं दिखता कि क्यों बनाया गया, किसको बनाया गया। वो ये देखता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी हित में जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है, उस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी के मजबूती के लिए काम करें। माननीय आदित्य साहू जी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से काम करते हुए, मंडल जिला होते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री की जिम्मेवारी संभालते हुए कार्यकारी अध्यक्ष होने हैं। अब हर कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि उनके नेतृत्व में पार्टी के मजबूती प्रदान करने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करें। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेती है, बहुत सोच समझ कर लेती है। कार्यकर्ता का सिर्फ दायित्व यह है कि पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहे और पार्टी हित और राष्ट्र हित में कार्य करता रहे। सीपी सिंह इस फैसले से खुश हैं या फिर नाराज हैं? देखिए, सीपी सिंह का जहां तक सवाल है, सीपी सिंह को पार्टी में कार्य करते हुए पहले जनसंघ हुआ करता था 80 से पहले, तो जनसंघ काल से पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार इसी दल के साथ हैं। मैं एक ही घाट का पानी पी रहा हूं, वो घाट का नाम है राष्ट्रवादी घाट, भारतीय जनता पार्टी। आपके साथ में भी विधानसभा में हैं, मंत्री भी हैं। इरफान अंसारी जी एक ट्वीट किए हैं और वो कह रहे हैं कि सीपी सिंह की उपेक्षा हुई है, पार्टी अगर उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं तो वो मेरी तरफ भी आ सकते हैं, उनका एक तंज भी है ये। देखिए, जहाँ तक सवाल है इरफान अंसारी जी का, स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य सरकार के, वो तंज कसें, क्या करें, इस पर में क्या प्रतिक्रिया दूं? जहाँ तक सवाल है जिस दल में वो है, कांग्रेस में, ये राष्ट्र विरोधी दल है, खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस पार्टी का विधायक, मंत्री हमें ये बात कहे तो उसके बुद्धि पर मुझे तरस आती है। वो ये कह रहे हैं कि सीपी सिंह को सजा इसलिए मिल रही है कि वो सवर्ण है और बीजेपी सवर्णों की उपेक्षा कर रही है। अच्छा, जो मैं स्वर्ण कोई आज नया तो हुआ नहीं हूँ, मैं जनजात स्वर्ण हूँ और मुझे गर्व है कि मैं स्वर्ण हूँ। मुझे गर्व है कि मैं स्वर्ण हूँ। मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा लिया हूँ। भाई, हम उसमें से तो नहीं है ना कि मुगल काल में तलवार के डर से सलवार पहन लिए हैं। हम तो वो नहीं है ना। तो मैं यही कहूँगा
कि सीपी सिंह कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं, सोच नहीं सकता है, विचार नहीं आता है कि सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल को छोड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल दल, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर उनके राहुल गांधी, इस सारे के सारे खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसका नाम है, हमारा तो एक ही सपना है, कांग्रेस मुक्त भारत हो। कल आप अभिनंदन समारोह में थे, कह रहे थे कि ये पिक्चर है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये क्या समझे? मैं इसलिए कहा कि आदित्य साहू जी, मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा, ये भी एक ही घाट के पानी पी रहे हैं, दल बदल नहीं किए हैं, इधर उधर नहीं गए हैं। तो मुझे वो सारे लोग पसंद होते हैं जो एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है और जिंदगी पर्यंत भारतीय जनता पार्टी में ही रहता है। क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच भी बोलता हूँ कि पतिव्रता नारी की तरह रहना चाहिए। पतिव्रता नारी का तात्पर्य यह है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये 7 जन्मों का गठबंधन होता है। एक बार शादी हो गया, बंधन में बंध गए। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में एक बार आ गए तो भारतीय जनता पार्टी में निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक रहिए। आपके लिए जो चिंता कर रहे हैं इरफान जी, उनको क्या संदेश होगा आपको? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, और उनको संदेश देकर होगा क्या, मैंने पहले ही कहा ना कि वह उनके पूर्वजों ने मुगल काल में निश्चित रूप से पहले सनातनी ही होंगे, कोई मुगल तो है नहीं, को औरंगजेब का खानदान का तो मैं नहीं बोल सकता। तलवार के डर से सलवार इनके परिवार के लोगों ने, इनके पूर्वजों ने पाना, हम लोग तो वही क्षत्रिय हैं, लड़ते रहे मुगलों से। आज भी क्षत्रिय हैं, गर्व भी मुझे है, मैं क्षत्रिय हूँ, स्वर्ण हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनके लिए तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इंडी गठबंधन में जितने दल हैं, चाहे ममता हो, राजद हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी इंडी गठबंधन में, इनको तो, इनके लिए तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है कि कहीं भी जाएंगे राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल इंडी गठबंधन में सब दल के लोग हैं। भ्रष्टाचारी लोग इंडी गठबंधन में हैं, वंशवादी लोग इंडी गठबंधन में हैं। तो आज यहाँ है, कल ये जेएमएम में चल जाए, इनके लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं हो। कल राजद में चले जाए, कल समाजवादी में चले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी दल है और सीपी सिंह को गर्व है कि मैं एक राष्ट्रवादी दल का कार्यकर्ता हूँ। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ मौजूद थे सीपी सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो राष्ट्र सेवा के लिए काम करती है और आगे भी वो करते रहेंगे। अपने सहयोगी उत्तम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।